मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया भर के देशों, खासकर यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देशों में जाकर अपना रुख बताएंगे भारत की ओर से। आपको बता दें कि जो संसदीय कार्य मंत्रालय है उसकी तरफ से एक लिस्ट जारी करी गई। जो सांसद इस डेलीगेशन को लीड करेंगे इसमें उनके नामों को उजागर किया गया। वहीं इस लिस्ट में एक नाम था कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का। ये एकमात्र नाम है जो कांग्रेस के सांसदों में से लिया गया है। वहीं अब इस नाम को लेकर यानी कि शशि थरूर को लेकर जो है कांग्रेस में ही विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने शशि थरूर का नाम इस लिस्ट के लिए दिया ही नहीं था। वहीं जो बीजेपी है उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जो शशि थरूर है वो एक अच्छे नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं और उनको शामिल करना एक गर्व की बात है। अब देखते हैं कि इसके बाद जो कांग्रेस का रुख है, हम आपको बताते हैं कि क्या विरोध कांग्रेस की तरफ से जताया जा रहा है। शशि थरूर के नाम से अपने क्यों नाराज? मोदी सरकार के दांव से कांग्रेस में दरार। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ने जो 7 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल बनाया है, इसमें एक नाम तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा सांसद शशि थरूर का भी है। शशि थरूर के नाम पर कांग्रेस को आपत्ति है और पार्टी का कहना है कि उनका नाम तो प्रस्तावित भी नहीं किया गया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है, शुक्रवार 16 मई सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे। वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी का नेतृत्व मेरी योग्यता या उनकी कमी के बारे में अपनी राय रखने का हकदार है और मुझे लगता है कि ये बात उन्हें स्पष्ट करनी है। इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। As I mentioned, it's a very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I have always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which to my mind is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above everything else. हालांकि इस दौरान शशि थरूर ने केंद्र सरकार के लिए आभार भी जताया। इससे पहले शशि थरूर ने 8 मई को केंद्र सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश है। भारत ने 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए सटीक कार्रवाई की। आपको बता दें कि जयराम रमेश के पोस्ट के बाद बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, शशि थरूर की वाक्पटुता, संयुक्त राष्ट्र में काम करने के उनके लंबे अनुभव और विदेश मामलों में उनके गहरे ज्ञान को कोई खारिज नहीं कर सकता। तो फिर कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी ने प्रमुख मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में उन्हें नामित क्यों नहीं किया? इसके बाद मालवीय ने सवाल किया कि क्या ये असुरक्षा है, जलन है या फिर ये सिर्फ उन लोगों के प्रति असहनशीलता है जो हाई कमान से बेहतर है। आपको बता दें कि 7 प्रतिनिधि मंडलों के अध्यक्षों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा, डीएमके पार्टी से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले और शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे का नाम शामिल है। आपको बता दें कि ऐसा पहले भी होता आया है जब सरकार के प्रतिनिधि मंडल में विपक्ष के नेताओं को इसकी कमान सौंपी गई हो। बात साल 1994 की है, जब नरसिम्हा राव सरकार ने संयुक्त राष्ट्र
में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिसकी कमान उन्होंने उस समय के जो विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी उनको सौंपी थी। और तत्कालीन जो विदेश राज्य मंत्री थे सलमान खुर्शीद भी अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन होकर ही इस प्रतिनिधि मंडल में गए थे। फिर उस समय ना तो जो नरसिम्हा राव हैं और ना ही जो विपक्ष के नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इसको अटपटा माना था। वहीं अब जो ये सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, इस पर जो बीजेपी के नेता हैं उनका साफ कहना है कि मोदी सरकार में विपक्ष और जो सरकार है उसके नेताओं में भेदभाव नहीं किया जाता है, और उन्होंने सरकार के इस फैसले की सराहना भी की है। वहीं अब इसके बाद देखना होगा कि कांग्रेस इस पर आगे क्या जवाब देती है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।